कभी कभार हमारी लाइफ में ना हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन हमें रिजल्ट्स ही प्राप्त नहीं होते। हमें समझ ही नहीं आता कि हम करें तो क्या करें। हम एकदम टॉक्सिक सिचुएशन में बंद के रह जाते हैं, राइट? एंड हमें समझ आता ही नहीं है कि जितनी भी मेहनत कर ले, हमें फल प्राप्त क्यों नहीं हो रहा। आज हम ये देखेंगे कि क्या चीज़ आपके लाइफ में एंटर हो रही है एंड कौन सी नेगेटिव सिचुएशन आपके लाइफ से बाहर जा रही है। ठीक है, क्या वो नेगेटिव सिचुएशन है जो आप अभी डील कर रहे हैं, चाहे वो लव लाइफ में हो, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ या स्पिरिचुअलिटी में हो, या फिर कौन सी खुशी आपके लाइफ में एंटर कर रही है, हम ये भी जानेंगे। ठीक है, हेलो एंड वेलकम टू टाइलॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का लाई हूँ आज एक और पिक कार्ड रीडिंग। एंड आज का जो पाइल सिलेक्शन है वो इंट्यूटिव भी है। एंड अगर आपको इंट्यूशन वाइज अपनी पाइल को सिलेक्ट नहीं करना तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो let's hop into the pile selection. So for pile number 1 we have Wheel of Fortune, Shani Dev, Change, Destiny and Fate, Karma and Turning Point. And for pile number 2 we have The World, Fulfillment, Harmony, Completion, Interrogation, Travel and Unity. सो दिस इज पाइल नंबर 2। आप अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप सिंपली अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर पाइल नंबर 1 वी हैव जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या फिर दिसंबर। एंड फॉर पाइल नंबर 2 वी हैव फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर। मैं अभी आपको कार्ड्स का क्लोजअप दिखाती हूँ। जस्ट अ सेकेंड। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। जिसको टाइम चाहिए वो वीडियो पॉज कर सकते हैं। नाउ लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1। हेलो माय शाइनिंग सोल्स। let's hop into the reading and I hope आपने इंट्रोडक्शन एंड थंबनेल देख ही लिया होगा। एंड आज हम ये जानेंगे कि कौन सी नेगेटिव चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ से एग्जिट कर रही है एंड कौन सी ब्यूटीफुल चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में एंटर कर रही है। ठीक है, यानी कि व्हाट्स लिविंग एंड व्हाट्स एंटरिंग योर लाइफ। ठीक है, ये एक टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है। प्लीज़ अगर ये आपसे रेजोनेट करे तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स को भरा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर दे दीजिएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद योर शफलिंग। जिसको शफलिंग देखना पसंद नहीं वो थोड़ी सी वीडियो स्किप कर सकते हैं। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1 व्यूअर्स जिन्होंने व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड को सिलेक्ट किया है या फिर अपना बर्थ मंथ को सिलेक्ट करके आए हैं विच इज जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या फिर दिसंबर। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इनकी लाइफ में कौन सी टॉक्सिक चीज़ें जो हैं वो इनको छोड़ के जा रही है। प्लीज़ बताइए, व्हाट्स लीविंग देयर लाइफ। पाइल नंबर 1 की लाइफ से क्या छूट रहा है। व्हाट्स लीविंग पाइल नंबर 1's लाइफ। ओके, दिस वन, Eight of Pentacles, Page of Pentacles, Queen of Swords, Four of Pentacles, one more card angels, The Hierophant। ओके, अब हम ये भी देख लेते हैं व्हाट्स एंटरिंग योर लाइफ। एंजल्स प्लीज बताइए
पाइल नंबर की 1 की लाइफ में, पाइल नंबर 1 की लाइफ में जिनका बर्थ मंथ जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या दिसंबर के बीच में आता है एंड जिन्होंने व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड को सिलेक्ट किया है, उनकी लाइफ में क्या एंटर कर रहा है। याद रखिएगा कि ये कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 of swords, okay. One more card, angels. Strength. And bottom of the deck, 2 of pentacles. Just a second, let me arrange the cards first. So let's start with your reading. So सबसे पहले मैं बात करूंगी यहाँ पे कि क्या चीज आपके लाइफ से जा रही है, ठीक है। सो सबसे पहली चीज, जो सबसे पहला पॉइंट है वो यहाँ पे ये है कि आप जो अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इनडिसिसिव थे, ठीक है। आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या आपको आगे करना चाहिए, क्या आपको करंट सिचुएशन में करना चाहिए, उसका सॉल्यूशन क्या है। तो वो चीज़ जो है, वो जो आपकी जगलिंग है, वो जो आपका कंफ्यूजन है, वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ से जा रहा है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको जो आपके हार्ड वर्क का फल प्राप्त नहीं हो रहा था, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको डीलेस देखने मिल रहे थे, आपको न्यू चांसेस, न्यू अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी। तो वो डीलेस कहीं ना कहीं जाते हुए नजर आ रहे हैं एंड कहीं ना कहीं जो आपको हार्ड वर्क, आप जितना भी हार्ड वर्क आप कर रहे थे उसका कहीं ना कहीं फल प्राप्त आपको नहीं हो रहा था। तो वो सिचुएशन कहीं ना कहीं जाते हुए नजर आ रही है आपकी लाइफ से, ठीक है। एंड जितना भी आप ग्रोथ करने का ट्राई कर रहे थे लेकिन नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पे एंजल्स आर सेइंग कि आपके लाइफ से वो जो हार्ड टाइम है वो जाते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके लाइफ में जो न्यू अपॉर्चुनिटीज स्पेशली करियर एंड फाइनेंसेस वाइज, ठीक है, जो आ नहीं रही थी आपके लाइफ में, ठीक है, जो आपको क्रिएटिव आइडियाज नहीं आ रहे थे अपनी लाइफ को एक्सपैंड करने के लिए, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे करियर या फाइनेंसेस हो, या आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप अपने पार्टनर के साथ यूनियन में कैसे आए, ठीक है, या बैलेंस कैसे करें अपनी लव लाइफ एंड करियर एंड फाइनेंसेस को, ठीक है। तो जो भी टॉक्सिक सिचुएशन थी जिसमें आप कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, जिसमें आप कहीं ना कहीं पार्टनरशिप चाहते थे, जिसमें आप कहीं ना कहीं यूनियन चाहते थे, जिसमें आप ये भी चाहते थे कि न्यू ऑफर्स आए आपके टुवर्ड्स, या आपको न्यू क्रिएटिव आइडियाज आए ताकि आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एंजल्स आर ट्राइंग टू से कि यहाँ पे जो आपको ग्रोथ प्राप्त नहीं हो रही थी, जो आपको पॉजिटिविटी दिखाई नहीं दे रही थी अपनी लाइफ में, वो अब जाती हुई नजर आ रही है, ठीक है। विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एंजल्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे बहुत लोग का सपना था कि वो अपनी लाइफ में एक स्टेबल फाउंडेशन को क्रिएट कर सके, एक स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी को क्रिएट कर सके, ठीक है, एक सॉलिड फाउंडेशन बना सके, एक ऑनरेबल एंड रिस्पेक्टफुल पोजीशन में ले जा सके, एंड जिसके लिए आप मेहनत तो करे थे लेकिन आपको फल प्राप्त नहीं हो रहा था। तो अब कहीं ना कहीं वो चीज यहाँ पे जाती हुई नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि आप जो बहुत ज़्यादा ओवरली क्रिटिकल हो जाते थे, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं चीटर लोग ही प्राप्त होते थे, आपको कहीं ना कहीं लोग मैनिपुलेट करते थे एंड आप जिनको फॉरगिव नहीं कर पाते थे, ठीक है। आप चाहे भी तो आप लोगों को जिन्होंने आपके साथ हार्म किया है उनको फॉरगिव नहीं कर पाते थे। तो ये चीजें अब जाती हुई नजर आ रही हैं आपकी लाइफ से, ठीक है। यहाँ पे विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एंजल्स यहाँ पे ये भी कहना चाहते हैं कि जो आप
प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे अपनी लाइफ की, अब वो चीज़ जाती हुई नज़र आ रही है जो आप अपना माइंड जो है जो चेंज नहीं कर पा रहे थे, अपने इंटेलिजेंस को नहीं बढ़ा पा रहे थे, ठीक है। तो अब ये चीज़ें कहीं ना कहीं जाती हुई नज़र आ रही हैं आपकी ओवरऑल लाइफ से। एंड अगर आप एक इंडिपेंडेंट, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन, एक ऑनेस्ट एंड दूसरों के लिए प्रोवाइडर पर्सन, ठीक है, जो आपका विश तो था लेकिन बन नहीं पा रहे थे, तो अब वो जो हर्डल्स हैं, ठीक है, वो आपकी लाइफ से जाता हुआ नजर आ रहा है। ओके, विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स आपकी लाइफ में जो स्पेशली पैसों को लेके पोजेसिवनेस थी, पैसों को लेके कमी हो गई, या फिर कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन को लेके आपके माइंडसेट में नेगेटिविटी थी, या फिर आप जो सॉलिड फाउंडेशन को क्रिएट करना चाहते थे या चाहती थी, वो कहीं ना कहीं क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो अब वो चीजें जो हैं वो आपकी लाइफ से जाती हुई नजर आ रही हैं। एंजल्स यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो ओवरऑल नेगेटिविटी आ गई थी, ठीक है, आप पैशनेट तो थे, चाहे किसी पर्सन को लेके हो, चाहे कोई पर्टिकुलर काम को लेके हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ओवरली ऑब्सेस्ड हो गए थे उस सिचुएशन से, आपको समझ नहीं आ रहा था। तो अब वो ऑब्सेशन जो है वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ से जाता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। विद द हेरोफेंट कार्ड यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आप स्पेशली स्टूडेंट थे, ठीक है, एंड आप अपने एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे, ओके, आप अपनी लाइफ में जो चेंजेस चाहते थे वो नहीं हो पा रहा था, आपको कोई स्पिरिचुअल गुरु प्राप्त नहीं हो पा रहा था, या फिर अगर आप किसी कोर्स में इन्वॉल्व करना चाहते थे तो वो नहीं हो पा रहा था, या फिर आप जितना भी पढ़ने की कोशिश करते थे आपको याद नहीं होता था, ठीक है। तो अब ये फेस जो है जिसमें आपकी इंटेलिजेंस जो है, जिसमें आपकी क्रिएटिविटी जो है, जिसमें आपकी विशेष जो है वो पूरी नहीं हो पा रही थी, अब वो टॉक्सिक फेस जो है वो आपकी लाइफ से जाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं विद द हेरोफेंट कार्ड कि आपकी लाइफ से अब चैलेंजेस कहीं ना कहीं जाते हुए नजर आ रहे हैं, जो आप लाइफ को रीबिल्ड करना चाहते थे अपने लिए लेकिन नहीं कर पा रहे थे। तो अब वो कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है ना वो कहीं ना कहीं बाहर जाती हुई नजर आ रही है। आप अपने फेयर से कहीं ना कहीं बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। एंड यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि जितना भी आप नॉलेज प्राप्त करने की कोशिश कर ले, या फिर जितना भी कहीं ना कहीं आप न्यू कोर्सेज को ज्वाइन कर ले, या फिर कहीं ना कहीं जितना भी आप लर्न करने का ट्राई कर ले, या फिर कहीं एडुकेशन लेने का ट्राई कर ले, या फिर अपने वैल्यूज़ को या फिर अपनी ब्लेसिंग्स जो है उसे रिसीव करने का ट्राई कर ले, एंजल से गाइडेंस लेने का ट्राई कर ले, लेकिन आपको जो प्राप्त नहीं हो रहा था, अब ये जो टॉक्सिक सिचुएशन है वो आपकी लाइफ से जाती हुई नजर आ रही है, ठीक है। नाउ लेट्स चेक कि आपके लाइफ में क्या चीज एंट्री लेती हुई नजर आ रही है, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने देख तो लिया कि क्या चीज आपकी लाइफ से जा रही है, लेकिन आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आ रहे हैं, कौन से न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में एंटर हो रही है, ठीक है, हम ये सब भी जानेंगे। सो क्या चीज एंटर हो रही है आपकी लाइफ में हम ये जानते हैं। सो विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड सबसे पहली चीज जो एंटर हो रही है आपकी लाइफ में, अब देखिए आपकी लाइफ में टॉक्सिक इन्वायरमेंट जो एग्जिट हो रहा है ना, जब वो एग्जिट होगा तभी कहीं ना कहीं खुशियां आएंगी, राइट। इसीलिए यहाँ पे द फर्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जिसमें एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको कि आपकी लाइफ से ना स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, नेगेटिव सिचुएशन, ठीक है, ओवर थिंकिंग, कोई आइडियाज ना आ पाना, ठीक है, एंड ऑफ अ टॉक्सिक कार्मिक चैप्टर, ये सब कहीं ना कहीं जाता हुआ भी नजर आ रहा है। एंड जब ये जा रहा है तो आप कहीं ना कहीं न्यू अपॉर्चुनिटीज के टूवर्ड्स आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज आती हुई नजर
आ रही है, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एंट्री की बात की जाए तो जो आप कहीं ना कहीं हैप्पी नहीं हो पा रहे थे, तो अब आपको हैप्पीनेस कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आ रही है। अब कहीं ना कहीं आप फुलफिल्ड फील करेंगे, ठीक है। अब आपको दिखेगा कि आप जो भी चीज कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, जो आपको पहले नहीं मिल रहा था। एंजल्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको इंसोमिया था, ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव थॉट्स कहीं ना कहीं लेते थे, अगर आपको फेयर था, अगर आपको एंजाइटी था, आप नेगेटिविटी से घिरे हुए थे, आप गिल्ट एंड रिग्रेट से घिरे हुए थे, आप नाइटमेयर्स से घिरे हुए थे, तो अब ये चीजें बाहर जाती हुई नजर आ रही हैं एंड आपकी लाइफ में खुशियां आती हुई नजर आ रही हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं आपको कि जो आप अपने मेंटल स्ट्रेस से लड़ रहे थे इतने टाइम से, ठीक है, जो आप अपने थॉट्स से लड़ रहे थे इतने टाइम से, अब वो थॉट्स कहीं ना कहीं स्पेशली नेगेटिव थॉट्स जिन्होंने आपकी रातों की नींद उड़ाई हुई थी, अब वो जाती हुई नजर आ रही है एंड एक सुकून की नींद कहीं ना कहीं आती हुई नजर आ रही है एंड आप रिकवर करेंगे। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अब आपकी लाइफ से नेगेटिविटी जाती हुई नजर आ रही है। अब आपके लाइफ से जो आप गिव अप करने की सिचुएशन में आ गए थे वो जाता हुआ नजर आ रहा है एंड अब आपके अंदर वापस से कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आपका, ठीक है। एंड एक कार्मिक चैप्टर जो है वो कंप्लीट होते हुए नजर आ रहा है एंड न्यू बिगनिंग का चैप्टर जो है वो स्टार्ट होते हुए यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंजल्स आर सेइंग कि आपके लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू आइडियाज, न्यू ग्रोथ कहीं ना कहीं आती हुई नजर आ रही है। कोई न्यू ऑफर स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करियर एंड फाइनेंसेस आता हुआ नजर आ रहा है एंड हेल्थ वाइज भी, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि जो आपके ड्रीम्स जो हैं जो फ्रोजन हो चुके थे, ठीक है, अब कहीं ना कहीं वो ड्रीम्स जो हैं वो फुलफिल होते हुए आपको दिखाई देंगे बिकॉज एंजल्स का हाथ जो है ना वो आपके साथ है, वो आपके सर के ऊपर है। आप जो स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी को, जो सॉलिड फाउंडेशन को क्रिएट करना चाहते थे, अब वो आता हुआ आपकी लाइफ में नजर आ रहा है एंड आपके समय का चक्र, ठीक है, वो कहीं ना कहीं घूमता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चेंजेस आते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपकी जो डेस्टिनी एंड फेट है वो आपके टुवर्ड्स कहीं ना कहीं काम करेगी। अब आपको आपके इस हार्ड वर्क का, ठीक है, फल प्राप्त होता हुआ नजर आएगा एंड अब कहीं ना कहीं जो व्हील है वो आपके फेवर में टर्न होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। एंजल्स यहाँ पे ये भी कहना चाहते हैं कि एक पूरा साइकिल जो है, एक पूरा जो लेसन था आपकी लाइफ का वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है एंड एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स अब आपको मिलेगा आपके कर्मों का फल जो आप डीलेस देख रहे थे, ठीक है, जिस भी चीज में आप मेहनत कर रहे थे लेकिन आपको मोमेंट दिखाई नहीं दे रही थी उस चीज में, ठीक है, उसमें आपको रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहा था, तो अब कहीं ना कहीं वो आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप ट्रैप सिचुएशन से बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको आपकी लाइफ में, ठीक है, ये जो आंखों की पट्टी है ना वो हटती हुई नजर आ रही है एंड अब आप क्लियर थॉट्स के साथ, क्लियर विजन के साथ अब आप आगे काम कर पाएंगे, ठीक है। एंड ये जो पॉजिटिव चीज है वो आती हुई नजर आ रही है। अब आपको अपने बैरियर्स को तोड़ने का रास्ता कहीं ना कहीं मिलते हुए नजर आएगा। अब जो आपने अपने लाइफ में कहीं ना कहीं होप खो दी थी कि कुछ अच्छा होगा या फिर आपने अपनी लाइफ को जीने का पैशन खो दिया था, तो अब वो चीज वापस से रीजनरेट होती हुई नजर आ रही है आपकी लाइफ में।
कुछ लोग का यहाँ पे सपना था कि वो अच्छी सी प्रॉपर्टी बिल्ड कर सके, वो कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प कर सके, ठीक है, वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा सके अपनी, लेकिन नहीं निभा पा रहे थे, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं वो जो बेबस, वो जो बेचारापन था ना, वो जाता हुआ नजर आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं आप वापस से बोल्डली खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। एंड अब आप एक पावरफुल पोजीशन में कहीं ना कहीं आते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जितनी भी नेगेटिविटी आपके लाइफ में थी ना, वो कहीं ना कहीं जाती हुई नजर आ रही है। एंड जो आप होप खो बैठे थे अपनी लाइफ से, वो कहीं ना कहीं जाता हुआ नजर आ रहा है। एंड एक न्यू सूर्य उदय आता हुआ नजर आ रहा है। बिकॉज याद रखिएगा कि जितनी भी गहरी रात हो, ठीक है, जितनी भी गहरी रात हो, सूर्य उदय जरूर होता है, यानी कि पॉजिटिविटी जरूर आती है। अब बहुत हो गया आपकी नेगेटिव सिचुएशंस, आपके डीलेज आपकी लाइफ में। अब आपको आपकी लाइफ में जो ऐसे लोग थे जो कि झूठ बोलते थे, जो ऐसे लोग थे या ऐसी सिचुएशंस थी जो सिर्फ और सिर्फ आपके टुवर्ड्स नेगेटिव ही कहीं ना कहीं प्ले करती थी, ठीक है, तो अब उस साइकिल का अंत होता हुआ नजर आ रहा है। एंड एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू चैप्टर कहीं ना कहीं स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपके लाइफ में पैसों की तंगी चल रही थी तो वो जाती हुई नजर आ रही है, ठीक है। अगर आप नहीं समझ पा रहे थे किसी पर्सन को लेके, कोई पर्सन आपको बार बार चीट कर रहे थे या फिर कोई पर्सन आपको बैक स्टैप कर रहे थे, चाहे वो करियर एंड फाइनेंसेस में हो, चाहे वो लव लाइफ में हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब उनकी सच्चाई आपके सामने आती हुई नजर आ रही है। एंड अब आप उस पर्सन या उस सिचुएशन के सामने बोल्डली खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि अब जितना नेगेटिव आपके साथ होना था ना, हो चुका, अब इससे ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो सकता आपके साथ, ठीक है। एंड जब ऐसा हो जाए तो न्यू बिगनिंग के टुवर्ड्स इंसान आगे चला जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। एंड एक न्यू ब्राइट लाइट के टुवर्ड्स आप जाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे विद द स्ट्रेंथ कार्ड एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि जो स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं आप हार चुके थे, ठीक है, जो आपको लगता था कि नहीं मेरा कुछ नहीं हो सकता, या मतलब मेरी प्रॉपर्टीज़ नहीं बन सकती, या मैं नेम फेम लग्जरी नहीं कमा सकता, या मैं लव लाइफ में सक्सेस नहीं कहीं ना कहीं क्रिएट कर सकता या क्रिएट कर सकती, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप अपनी स्ट्रेंथ हार बैठे थे, ठीक है। तो अब वो स्ट्रेंथ जो है आपको वापस मिलेगी, ठीक है। अब वो मुट्ठी की तरह आप वापस से काम करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। वापस से जो हार्ड वर्क आप दे रहे थे स्टार्टिंग से, अब वापस से आपकी स्ट्रेंथ वापस आएगी कि आप वापस से उस हार्ड वर्क को कहीं ना कहीं दे सके। एंड अब अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी एंड इम्पॉसिबल टास्क को भी पॉसिबल बनाने की क्षमता रख सके, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में आप स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड स्टक सिचुएशन से बाहर निकल सके। एंड आप कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी जो है वो अपनी लाइफ में ओवरऑल ला सके। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको कि आप बहुत ज़्यादा प्योर सोल हैं, ठीक है। आपके ऊपर एंजल्स का हाथ है, ठीक है, आपके ऊपर एंजल्स का आशीर्वाद है। इसलिए यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अब आपको एंजल्स अपनी भी स्ट्रेंथ देंगे कि आप इस प्रॉब्लमैटिक भरी सिचुएशन से बाहर निकल सके, आप ऐसे धोखेबाज लोगों को अपनी लाइफ से बाहर निकाल सके, आप ये जो नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है उसे बाहर निकाल सके, एंड न्यू बिगनिंग के टुवर्ड्स आगे बढ़ सके, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं आपको कि आपकी लाइफ में जो पैसों की कमी दिख रही थी, ठीक है, अब वो जाती हुई नजर आ रही है। जो आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे करियर एंड फाइनेंसेस में हो, अब वो अपॉर्चुनिटी आती हुई नजर आ रही है। एंड आपकी लाइफ में टोटली न्यू बिगनिंग होती हुई नजर आ रही है। नाउ लेट्स चेक फ्रॉम ऑरेकल मैसेजेस। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइमिंग ज़रूर देखूंगी कि कब ये ख़त्म हो रहा है बैड चैप्टर आपकी लाइफ का।
एंड कब न्यू बिगनिंग होती हुई नजर आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, सितंबर, ओके। सो आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से लेके सितंबर की मंथ में आपका ये जो बैड चैप्टर है वो खत्म होते हुए नजर आ रहा है एंड एक न्यू बिगनिंग के टुवर्ड्स आप जाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, या नाउ लेट मी टेक मोर ऑरेकल कार्ड्स। एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1 व्यूअर जिन्होंने व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड को सिलेक्ट किया है या फिर जिनका बर्थ मंथ जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या दिसंबर के बीच में आता है। प्लीज हेल्प मी, बताइए मुझे उनके लिए गाइडेंस क्या है, उनके लिए मैसेजेस क्या हैं आपके। प्लीज गाइड मी एंजल्स, मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1 व्यूअर्स। ओके, जस्ट अ सेकेंड। सो यहाँ पे 2 कार्ड नीचे गिरे हैं विच इज येस एंड रिकंसिडर, ओके। सो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं, ठीक है, कि आप अपनी नेगेटिव जो थॉट्स हैं, ओके, उसे रिकंसिडर कीजिए। एंड जिस भी सिचुएशन को लेके आप पूछ रहे थे कोई क्वेश्चन कि मेरे लाइफ से नेगेटिविटी चली जाएगी या नहीं, या मेरा मतलब वो जो पर्सन है वो वापस आ जाएगा या नहीं, या मतलब मेरे को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है वो मेरी लाइफ में मिलेगी या नहीं, यानी कि जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में कुछ दिनों से चल रहा था उसका आंसर है यहाँ पे यस, ठीक है। नाउ लेट मी टेक मोर मैसेजेस। एंजल्स प्लीज गाइड मी, पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है जिन्होंने व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड को सिलेक्ट किया है या फिर जिनका बर्थ मंथ जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या दिसंबर के बीच में आता है। इस रीडिंग के दौरान क्या मैसेज है आपका, क्या गाइडेंस है आपकी, प्लीज बताइए एंजल्स फॉर पाइल नंबर 1 व्यूअर्स। ओके, दिस वन, go outside, it's time to go outside, tune into the powerful peace of nature wherever you are and feel at one with your habit, okay। so यहाँ पे angels एक काम करने के लिए कह रहे हैं आपको, वो है कि आप कहीं ना कहीं नेचर में ज़्यादा रहिए, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने जो मतलब टेंशन्स हैं, ठीक है, उसके कारण कहीं ना कहीं आप बाहर ही नहीं घूमते, ठीक है, या आप घर में एकदम पैक्ड बन के रह जाते हैं या रह जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि जाइए बाहर, थोड़ा घूमे फिरिए, थोड़ा मतलब नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा एंड आपके अंदर की ब्लॉकेजेस जो है वो भी कहीं ना कहीं जाएंगी। एंड यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि आपका ऑरा जो है वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा एंड आपको अपनी ओवरऑल लाइफ में ग्रोथ भी नजर आएगी, ठीक है। अगर आपसे रीडिंग जो है वो रेजोनेट हो रही है, एंजल्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपके मन में कोई भी टॉपिक है ना, उस टॉपिक को ज़रूर लिखिएगा, मैं उसके ऊपर रीडिंग ज़रूर लाऊंगी। Seek out new experiences and embrace personal growth। एंजल्स आपको यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी ओवरऑल लाइफ में न्यू एक्सपीरियंसेस को कहीं ना कहीं सीख करने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आप न्यू एक्सपीरियंसेस के साथ घुले मिले एंड कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल ग्रोथ पे भी ध्यान दीजिए, ठीक है। एंजल्स गिव मी एक्यूरेट मैसेजेस, पाइल नंबर 1। एंजल्स आपको ना यहाँ पे ये भी कहना चाहते हैं कि अपने कर्मों पे विश्वास रखिए, ठीक है। चाहे आपके कर्मों का फल जो है वो आपको अभी प्राप्त नहीं हो रहा, लेकिन आगे चल के जरूर प्राप्त होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको आपके कर्मों का फल प्राप्त नहीं होगा, आप अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा ही होगा आपके साथ, ओके। बिलीव, हैव फर्म फेथ इन गॉड एंड एक्ट, ही विल हेल्प यू and all your pains and difficulty will go, act now,
तो यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जो कि डर के मारे कहीं ना कहीं एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि प्लीज एंजल्स पे बिलीव रखिए एंड जिस भी डिवाइन एंटिटी को आप मानते हैं उस पे बिलीव रखिए एंड एक्ट कीजिए, ठीक है। अपने जो मतलब कर्म है उसका आप फल कहीं ना कहीं वेट मत कीजिए, सिर्फ अपना कर्म कहीं ना कहीं कीजिए, आपको उसका फल जरूर प्राप्त होगा। बस एंजल्स पे बिलीव करके कीजिए कि हाँ एंजल्स जो है वो आपका हार्डवर्क जो है वो देख रहे हैं, ठीक है। सब कुछ सरेंडर कर दीजिए एंजल्स के ऊपर, देर से ही सही लेकिन आपकी लाइफ में, ओके, आपकी लाइफ में अबंडेंस जरूर आएगी, ओके। सो दिस वाज अ क्विक एंड शॉर्ट एंड टाइमलेस रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। प्लीज कमेंट डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय। Hello, my shining pile number 2 people. So you have selected the world card. Fulfillment, harmony, completion, integration, travel and unity. या फिर आप अपने बर्थ मंथ को सिलेक्ट करके आए होंगे विच इज फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर। एंड आई होप आपने इंट्रोडक्शन एंड थंबनेल देख ही लिया होगा। एंड आज का टॉपिक ये है व्हाट्स लीविंग एंड व्हाट्स एंटरिंग योर लाइफ, यानी कि कौन सी जो नेगेटिव सिचुएशन है जिससे आप डील कर रहे थे इतने टाइम से, ठीक है, वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं जा रही है एंड कौन सी अच्छी चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। अब ये जो अच्छी चीज़ है वो कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी नेगेटिव सिचुएशन या कौन सा नेगेटिव पर्सन जो है वो आपकी लाइफ से जा रहा है एंड क्या चीज़ आपकी लाइफ में एंटर कर रही है, ठीक है। सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट विद योर शफलिंग। एंजल्स प्लीज गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड कार्ड को सिलेक्ट किया है, जो कि पाइल नंबर 2 को बिलोंग करते हैं, जिनका बर्थ मंथ फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर के बीच में आता है, प्लीज बताइए कि उनकी लाइफ से क्या चीज जा रही है। Page of Swords. Just a second. पाइल नंबर 2 की लाइफ से क्या चीज जा रही है, प्लीज बताइए। पाइल नंबर 2 की लाइफ से क्या चीज जा रही है एंजल्स। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या चीज जा रही है पाइल नंबर 2 की लाइफ से। अगर आपको शफलिंग देखना पसंद नहीं, आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, ठीक है। मून, सेवन ऑफ कप, क्या चीज जा रही है। वन मोर कार्ड एंजल्स, क्या चीज जा रही है पाइल नंबर 2 की लाइफ से। टू ऑफ पेंटिकल्स। नाउ लेट्स चेक कि आपकी लाइफ में एंटर क्या कर रहा है, ठीक है। एंजल्स प्लीज बताइए। मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड कार्ड को सिलेक्ट किया है या फिर जिनका बर्थ मंथ फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर के बीच में आता है, उनकी लाइफ में एंटर क्या कर रहा है, कौन सी सिचुएशन एंटर कर रही है, कौन सा पर्सन एंटर कर रहा है, प्लीज बताइए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या चीज एंट्री ले रही है पाइल नंबर 2 की लाइफ में। क्या चीज एंटर कर रही है पाइल नंबर 2 की लाइफ में। क्या चीज एंटर कर रही है पाइल नंबर 2 की लाइफ में। प्लीज गाइड मी एंजल्स। हेरोफेंट, वन मोर कार्ड एंजल्स, क्या चीज एंटर कर रही है पाइल नंबर 2 की लाइफ में। Judgment, which I can't show you. Bottom of the deck, Queen of Wands.
Just a second, let me arrange the cards first. So let's start with your reading now. I hope you can see all the cards. So what's leaving your life? ठीक है, आपकी लाइफ से क्या चीज जा रही है या कौन सा पर्सन जा रहा है. ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आई कैन सी कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ना डीलेस देख रहे हैं अपनी लाइफ में या फिर देख रहे थे अपनी लाइफ में. ठीक है, आपको कोई भी इंस्पिरेशनल आइडियाज़ हो गए या प्लानिंग हो गई, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है वो आपका साथ नहीं दे रहा था. आप अपना सच जो है वो बयान नहीं कर पा रहे थे लोगों को कि क्या चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही अपनी लाइफ में. ठीक है, एंड आप काफ़ी ज़्यादा, आपके पास काफ़ी ज़्यादा, इतना ज़्यादा आप डिसअपॉइंटेड हो गए थे अपनी लाइफ से या डिसअपॉइंटेड हो गए हैं फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो अपनी लाइफ से कि आपको समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू. ठीक है, आपके जो एंजल्स हैं वो मुझे यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा परेशान हैं ना कि ऐसा हो सकता है कि आप किसी चीज़ में काम करना चाहते हैं. सपोज आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि सपोज आप पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी ही आपका साथ नहीं दे रही. आप जो भी याद करते हैं वो लर्न ही नहीं होता है आपको. ठीक है, वो याद ही नहीं रहता है आपको. तो कहीं ना कहीं आपको समझ ही नहीं आ रहा कि इस जो प्रॉब्लम है इससे बाहर कैसे निकला जाए. अब ये जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं करंटली वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ से जा रही है. ठीक है, अगर कहीं ना कहीं आपके अंदर लैक ऑफ एडुकेशन थी तो वो भी चीज़ कहीं ना कहीं जाती हुई नजर आ रही है. अगर आपका माइंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन की स्टेट में था, उसको समझ नहीं आ रहा था व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, तो अब कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिलेगी एंड वो अनक्लियर माइंड जो है वो आपका पीछा छोड़ते हुए नजर आ रहा है यहाँ पे. ठीक है, अगर आप किसी पर्सन के कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, उनके साथ यूनियन का वेट कर रहे थे या फिर किसी पर्सन के साथ आप पार्टनरशिप का वेट कर रहे थे, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप ही क्यों ना हो या लव पार्टनरशिप ही क्यों ना हो. ठीक है, जिस भी पर्सन के साथ आप पार्टनरशिप का वेट कर रहे थे, लेकिन अगर ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन नहीं मान रहे थे या हालात ही ऐसे थे. ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं वो मानते हुए नजर आएंगे एंड आपकी विश फुलफिलमेंट होती हुई नजर आएगी. स्पेशली अगर आप किसी पर्सन के मैसेज का वेट कर रहे थे तो कहीं ना कहीं वो आते हुए नजर आएगा एंड वो जो डीले है वो आपकी लाइफ से जाता हुआ नजर आ रहा है. ठीक है, अगर आप अपनी इंट्यूशन की पहले नहीं सुनते थे तो अब आप अपनी इंट्यूशन की सुनना शुरू हो जाएंगे. अब इंट्यूशन को ना सुनना वो आपकी लाइफ से बाहर निकलते हुए नजर आ रहा है. आई एम सो सॉरी, पीछे कंस्ट्रक्शन की आवाज आ रही है तो आई एम वेरी सॉरी. ओके, सो यहाँ पे आई वॉज टेलिंग कि अगर आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है, चाहे किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में क्यों ना हो, तो आपको कहीं ना कहीं मेंटल पीस जो है ना वो कहीं ना कहीं मिलते हुए नजर आएगा आपकी लाइफ में. ओके, आपकी लाइफ में अगर आप कुछ प्लान नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, अगर आप अपने लोगों को यानी कि अपने फैमिली मेंबर्स को या फिर जिस भी इंसान को आप प्रोटेक्ट करना चाहते थे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपसे लाइफ से जाती हुई नजर आ रही हैं. ठीक है, यहाँ पे एंजल्स ये भी बता रहे हैं आपको मेंटली जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे ना वो कहीं ना कहीं जाते हुए नजर आ रहे हैं एंड एक क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है. आप बहुत ज़्यादा ना ऑब्जर्व कर पाएंगे लोगों को, यानी कि आपको कोई भी अगर कोई भी इंसान आपको पागल बना जाता था, ठीक है, तो अब आप पागल बनने वालों में से नहीं है, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन जो है वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, आपके एंजल्स यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं चाहे आप खुद लोगों से सच्चाई बोलते थे लेकिन लोग आपसे झूठ बोलते थे एंड आपको पता नहीं चलता था, तो अब वो क्वालिटी लोगों को परखने की क्वालिटी आपके अंदर आने वाली है एंड लोगों को ना परख पाना उसकी क्वालिटी आपके लाइफ से जा रही है. ठीक है, आपके एंजल्स यहाँ पे ये भी कहना चाहते हैं कि आप अगर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे तो अब वो डिसअपॉइंटेडनेस कहीं ना कहीं जाती नजर आ रही है एंड अब आप कहीं ना कहीं एक ईगल की तरह, ठीक है, दुनिया से कहीं ऊपर उड़ते हुए नजर आएंगे. ठीक है,
यहाँ पे एंजल्स ये भी बताना चाहते हैं कि आपकी दूर की परख जो है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, यानी कि आप फ्यूचर प्लानिंग बहुत ज़्यादा अच्छी कर पाएंगे अब। एंड ये चीज़ें जो आपसे डीले क्रिएट करवा रही थी वो कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ से जाती हुई नजर आ रही है, ठीक है। विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंजल्स यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अब आपकी लाइफ में जितना दुख आपने देखना था ना, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो दुख था वो कहीं ना कहीं अब जाते हुए नजर आ रहा है। जितना दुख आपने देखना था ना वो कहीं ना कहीं अब खत्म होते हुए नजर आ रहा है। जितना भी दुख आपने देखना था वो खत्म होते हुए नजर आ रहा है। एंड आपको जितने लोगों ने बैक स्टैप करना था, जो कार्मिक चैप्टर्स आपकी लाइफ में चल रहे थे, जिसका लेसन अब आप शायद सीख चुके हैं, तो वो लेसन ओवर होते हुए नजर आ रहे हैं एंड आप एक न्यू बिगनिंग के टुवर्ड्स जाते हुए नजर आ रहे हैं। एंड जितनी भी काली रात हो उसके बाद सवेरा जरूर होता है, राइट। सो इसलिए जितने भी आपने दुख देखने थे अब उन दुखों का अंत होते हुए नजर आ रहा है। आप उस दुख से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं एंड आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एंजल्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जितना आपने अपनी लाइफ में दुख देखना था उतना आप देख चुके हैं। अब आप आगे और दुख नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ आगे आपकी लाइफ में सुख है, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं आपको कि अगर कोई लोग आपको बैक स्टैप करते थे, आपको बिट्रेयल करते थे, ठीक है, आपके एनिमीज बहुत जल्दी बन जाते थे, आपको डिफीट कर देते थे, ठीक है, तो ये ऐसे लोग जो हैं आपकी लाइफ से जाते हुए नजर आ रहे हैं एंड आप भी कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म होते हुए नजर आ रहे हैं। एक चैप्टर का, आपकी लाइफ के एक चैप्टर का कंप्लीशन होते हुए नजर आ रहा है। एक एंड ऑफ अ कार्मिक चैप्टर, कहीं ना कहीं एंड ऑफ अ साइकिल होते हुए नजर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप कहीं ना कहीं खुद को लोगों से सेव नहीं कर पाते थे तो अब वो चीज कहीं ना कहीं जाती हुई नजर आ रही है। अगर आप लोगों को ना नहीं कह पाते थे तो अब आपके अंदर वो करेज आ जाएगी कि आप बोलती ना कह पाएंगे लोगों को, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ना नहीं कह पाते हैं लोगों को, राइट। नाउ विद द मून कार्ड ओवर हियर, द नंबर 9, यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि चाहे आप जितनी भी कोशिश कर रहे थे उसका फल अगर आपको प्राप्त नहीं हो रहा था ना, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि वो कार्मिक चैप्टर जो है वो कंप्लीशन में आने वाला है एंड अब आपको आपकी विश फुलफिलमेंट भी होगी, हार्डवर्क का आपको फल भी प्राप्त होगा। यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि अगर कोई लोग आपसे सीक्रेट्स छुपाते थे, आपको इमेजिनेशन की दुनिया में रखते थे, आपको इल्यूजन की दुनिया में रखते थे, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उन लोगों का चेहरा जो है वो आपके सामने आएगा एंड देन ऐसे लोग आपकी लाइफ से लीव करेंगे। अगर आपके मन में कोई डर था तो अब वो डर कहीं ना कहीं जाते हुए नजर आ रहा है। अगर आपका विजन जो है जो क्लियर नहीं था, ठीक है, अब ये जो विजन की बात कर रही हूं मैं, ये एक फ्यूचर विजन भी हो सकता है जो कि आपको क्लैरिटी नहीं मिलती थी कि फ्यूचर में क्या होगा। एंड कहीं ना कहीं ये एक विजन मतलब आई साइट की बात भी कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग की आई साइट दिन पर दिन बहुत ज़्यादा लो होती रह रही थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम हो रही थी, तो अब कहीं ना कहीं आपको आई साइट में भी सुधार मिलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये भी बता रहे हैं कि एक कार्मिक चैप्टर आपकी लाइफ से विद द मून कार्ड खत्म होते हुए नजर आ रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थे, एंजाइटी में रहते थे, आपको समझ नहीं आता था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो अब कहीं ना कहीं आप उस कंफ्यूजन की स्टेज से निकलते हुए नजर आएंगे। अगर सपोज आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो वो जाती हुई नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं आपको कि अगर आपकी इंट्यूशन आपको ऐसा लगता था कि ब्लॉक्ड है तो अब वो ब्लॉक्ड इंट्यूशन आपकी लाइफ से जाती हुई नजर आ रही है एंड आपकी इंट्यूशन जो है वो खुलती हुई नजर आ रही है, ठीक है। अगर आपको बहुत ज्यादा इंसोम्निया हो जाता था तो वो भी कहीं ना कहीं जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपको किसी भी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम रहती थी
तो वो भी जाती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। जैसे सो ना पाना रात में, या बैक में बहुत पेन रहना, ठीक है। तो ये सब अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आपको रहती थी तो अब वो कहीं ना कहीं आपको छुटकारा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप खुद ही कहीं ना कहीं अपनी एक इमेजिनेशन की दुनिया में जीते थे, तो अब आपको अपनी ही जो जिंदगी है उसकी सच्चाई पता चलेगी, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको आने वाले डेंजर्स जो है आपकी लाइफ का, वो आपको पता नहीं चलता था, ठीक है, कि आगे क्या होने वाला है, या आपकी इंट्यूशन कहती भी थी कि ऐसा मत करो, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनते थे, ठीक है, या सुनती थी। तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अब आप अपनी इंट्यूशन की पूरी तरीके से सुनेंगे, ठीक है। एंड इंट्यूशन को ना सुनना आपकी लाइफ से जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते थे अपनी लाइफ में, आपको समझ नहीं आता था विच ऑप्शंस टू चूज़, या आपके पास इतने सारे चॉइसेस थे, आप अपनी विजडम को कहीं ना कहीं यूज़ नहीं कर पाते थे, आप अपनी इंट्यूशन को कहीं ना कहीं फेथ नहीं कर पाते थे, अगर आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, एंड आप अपनी ज़िंदगी में उलझ के रह जाते थे, ठीक है, तो अब ये चीज़ें आपकी लाइफ से जाती हुई नज़र आ रही है। अगर आप जितनी भी मेहनत कर लें, आप अच्छे डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते थे, तो वो चीज़ जाती हुई नज़र आ रही है। अगर आपको आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी, तो अब वो भी चीज़ जाती हुई नज़र आ रही है, एंड आपकी लाइफ में अब आने वाली है अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन की दुनिया में रहते थे, ठीक है, एल्यूजन की या इमेजिनेशन की दुनिया में रहते थे कि हाँ भी एक दिन मैं इतना बड़ा इंसान बनूंगा या बनूंगी, या ऐसा मेरा लवर होगा, जो भी आपकी इमेजिनेशन थी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में रहते थे कि इमेजिनेशन में ही आप सिर्फ अपनी विश फुलफिलमेंट कर रहे हैं, तो अब ऐसा नहीं होगा, सच में आपकी विश फुलफिलमेंट होनी शुरू हो जाएगी, एंड आप अपनी इमेजिनेशन की दुनिया से बाहर निकलेंगे, अपनी फैंटेसीज की दुनिया से बाहर निकलेंगे। एंड यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैप महसूस करते थे, रियलिटी आपको समझ नहीं आती थी अपनी लाइफ की, आप बहुत ज़्यादा अपने इश्यूज जो है वो अवॉइड करते थे, ठीक है, तो वो चीज़ें जाती हुई नज़र आ रही हैं आपकी लाइफ से, ठीक है। अगर यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक इंसान के लिए होगा ये चीज़, अगर आप बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल हैं, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा फेयर रहता था, अगर आपको लगता था कि आपके हाथ से सारी अपॉर्चुनिटीज़ चली जाती है, तो ये चीज़ें जाती हुई नजर आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं बना पाते थे ना, तो वो अब जाता हुआ नजर आ रहा है, आप आराम से बैलेंस बनाना शुरू कर देंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आता था कि प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो रहा है आपको, या कैसे हैंडल करना है, या कैसे अपनी लव एंड करियर लाइफ को हैंडल करना है, ठीक है, बैलेंस नहीं बना पाते थे, अगर आप अडेप्टेबल कहीं ना कहीं नहीं हो पाते थे, किसी भी चीज़ों को जल्दी से अडेप्ट नहीं कर पाते थे, तो वो चीज़ आपकी लाइफ से जाती हुई नजर आ रही है। आप बहुत ज़्यादा जगल करते थे, फाइनेंशियल डिसीजंस अच्छे से नहीं ले पाते थे, फ्लेक्सिबल नहीं थे, तो ये चीज़ें जो हैं जो आपकी लाइफ में तरक्की को रोक रही थी, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जाती नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते थे कि अगर आपका सपना है बहुत ही अच्छा नेम फेम पैसा लग्जरी ये सब कमाने का, ठीक है, एक पावरफुल पोजीशन पे रहने का, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपको वो सब मिलेगा, लेकिन पहले ये सब जो चीज़ें हैं जो कि आपको छोड़नी है ना, वो चीज़ आप छोड़िए, एंड जल्द से जल्द छूट भी जाएंगी, बिकॉज हम यही देख रहे थे दैट व्हाट्स लिविंग योर लाइफ, तो ये सब चीज़ें आर लिविंग योर लाइफ, एंड जब ये सब चीज़ें लीव होंगी आपकी लाइफ से, जो एक्चुअल विश फुलफिलमेंट आपकी लाइफ की होती नजर आएगी यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे व्हाट इज एंटरिंग योर लाइफ। इतनी सारी चीजें लीव तो हो रही हैं आपकी लाइफ से, लेकिन एंटर भी तो होगा ना कुछ, राइट, कोई न्यू ब्लेसिंग्स हो गई, कुछ और हो गया, कोई पर्सन हो गया, कोई सिचुएशन हो गई, अपॉर्चुनिटी हो गई, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या आपकी लाइफ में एंटर करता हुआ नजर आ रहा है। सो विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हियर, आपकी लाइफ में सबसे पहली चीज क्लैरिटी आती हुई नजर आ रही है।
आपके लाइफ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, सॉलिड फाउंडेशन आती हुई नजर आ रही है। अगर आप एक ऑनरेबल पोजीशन में जाना चाहते थे या जाना चाहती थी, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आता हुआ नजर आ रहा है आपकी लाइफ में। अगर आप लोगों के ऊपर हुक्म चलाना चाहते थे, लोगों के दिल के ऊपर राज करना चाहते थे, ठीक है, अगर आप एक ऑनरेबल, एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन इन सोसाइटी चाहते थे, तो वो आता हुआ नजर यहाँ पे आ रहा है। अगर आप एक ऐसे पोजीशन पे, एक लीडरशिप पोजीशन पे पहुंचना चाहते थे, तो वो भी आते हुए नजर आ रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। अगर कहीं ना कहीं आप चाहते थे कि लोग आपकी सुने, आपकी बातें माने, तो अब वो भी होते हुए आपको नजर आएगा, ठीक है। विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ओवर हियर, अगर आप अपने परिवार वालों को, अपने लवर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, अगर आप एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी बनना चाहते थे, अगर आप कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनना चाहते थे, एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाहते थे, तो अब आप वो बनते हुए नजर आएंगे। आपकी प्लानिंग्स जो हो गई, आपकी क्रिएटिविटी जो होगी, वो एकदम ऑन पॉइंट होगी, ठीक है। आप इतने ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड यहाँ पे कुछ लोग अगर यहाँ पे अच्छी मदर बनना चाहती हैं, ठीक है, तो वो भी होता हुआ नजर आएगा। अगर आप ओपन माइंडेड नहीं थे, अगर आप लोगों के साथ फेयरली डील नहीं कर पाते थे, तो अब आप वो कर पाएंगे, ठीक है। आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनते हुए नजर यहाँ पे आ रहे हैं ओवरऑल, ओके। यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं आपको कि आपकी लाइफ में जो चीज आ रही है वो ये आ रही है कि लोग अगर आपको चीट करके चले जाते थे, ठीक है, आपको मैनिपुलेट कर देते थे, आपको बैक स्टैप कर देते थे, या फिर अगर आप फॉरगिव नहीं कर पाते थे लोगों को, तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है वो जाएंगी आपकी लाइफ से। एंड अब आप फॉरगिव करते हुए नजर आएंगे लोगों को। अब आप लोगों की परख चुटकियों में कर लेंगे कि कौन आपको मूर्ख बना रहा है, कौन आपका फायदा उठा रहा है, कौन सच में आपके साथ ट्रुथ कह रहा है, कौन आपको सच्चाई बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। इन सब चीजों की परख जो होती है ना, वो अब आपके लाइफ में आने वाली है, ठीक है। अगर आप सच्चाई को, कहीं ना कहीं बिटर ट्रुथ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, तो अब वो आराम से आप एक्सेप्ट कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाते थे, तो अब आप आराम से सॉलिड फाउंडेशन को अपने लिए क्रिएट करेंगे। अगर आप ये सोचते थे कि एंजल्स आपके साथ नहीं है, या जिस भी डिवाइन एंटिटी को आप मानते हैं वो आपके साथ नहीं है, तो अब आपको दिखेगा कि यस, एंजल्स आर विद यू एंड दे आर वर्किंग विद यू, ठीक है। यहाँ पे विद द 7 ऑफ wands, एंजल्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि पहले जो आप अपनी हाईली एनालिटिकल पावर को कहीं ना कहीं यूज नहीं कर पाते थे, कहीं ना कहीं अपनी विजडम को यूज नहीं कर पाते थे, कहीं ना कहीं हमेशा कंफ्यूजन की ही दुनिया में रहते थे, तो अब कहीं ना कहीं विद दिस 7 ऑफ wands आप डट के सामना करेंगे अपनी कंफ्यूजन्स का। अगर आप प्रॉब्लम से भागते थे, तो अब आप डट के सामना करेंगे। अब आप अपनी एनालिटिकल पावर को भी यूज करेंगे, अपने विजडम को भी यूज करेंगे, एंड डट के अपनी लाइफ के चैलेंजेस, अपनी लाइफ के हर्डल्स, या फिर अपनी लाइफ के कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं, उससे डट के सामना करेंगे एंड ग्रोथ ही लाएंगे सिर्फ आप अपनी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आपको कोई कुछ भी कह के चला जाता था एंड आप सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाते थे, तो अब वो आप करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि व्हाट इज एंटरिंग योर लाइफ, कि अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते थे, तो अब आप आराम से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, अपने आप के अंदर डिटरमाइंड रहेंगे अपने बिलीफ के लिए, ठीक है। अब आप अपनी आवाज को नहीं दबाएंगे, अपनी बिलीफ के लिए आप बोल्डली किसी के भी सामने खड़े होंगे एंड अपनी बिलीफ के लिए आप स्टैंड अप भी होंगे, ठीक है। अगर आप कहीं ना कहीं ब्रेव नहीं थे, तो अब आप बहुत ज़्यादा ब्रेव होने वाले हैं इन द फ्यूचर, एंड ये चीज़ें जो है आपकी लाइफ में आने वाली है। अगर लोग आपको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड कर लेते थे, तो अब लोग आपको अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाएंगे। एंड अगर ऐसा कर पाते थे, अगर आप ऐसा करते थे कि आप लोगों को मिसअंडरस्टैंड कर देते थे, तो अब वो मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी लाइफ से हटती हुई नजर आएगी। अगर आप बहुत जल्दी गिव अप कर देते थे, तो वो भी आपकी लाइफ से जाता हुआ नजर आ रहा है, एंड आप हमेशा
आप खुद को एडमिट भी करेंगे अगर आपकी गलती है तो, डिफेंड भी करेंगे, आप इतना जल्दी गिव अप नहीं करेंगे किसी भी सिचुएशन से, आप सरेंडर नहीं करेंगे। अगर आपके अंदर करेज की लैक थी तो अब आप करेजियस इंसान बनेंगे। आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, बिकॉज जितना कॉम्प्रोमाइज करना था आपने विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स कर लिया है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे एंजल्स मुझे बता रहे हैं कि लोगों ने आपका बहुत ज़्यादा फायदा उठाया है, राइट? तो अब आप कहीं ना कहीं लोगों को अपना फायदा उठाने नहीं देंगे, ठीक है? आप डट के बोल्डली सामना करेंगे जितने भी चैलेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है? यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि अब आपकी लाइफ में जो एंटर होने वाला है वो है न्यू बिगनिंग्स, वो है क्रिएशन, वो है अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ की, जो कि कहीं ना कहीं आप जितनी भी मेहनत कर रहे थे ना वो डीलेस हो रही थी, ठीक है? अब आपको विद द एस ऑफ कप्स न्यू बिगनिंग दिखाई देगी, स्पेशली इन योर लव लाइफ, या फिर जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में आप चाहते हैं उसमें, ठीक है? यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि कुछ लोग के लिए यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स जो है उनके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो सकती है, या फिर कोई न्यू पर्सन के साथ भी हो सकती है, ठीक है? एंड अगर आप सपोज किसी अपने एक्स का वेट कर रहे हैं, यानी कि जिसके साथ आप चाहते हैं ना न्यू बिगनिंग, उसके साथ ही आपकी न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है? यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि एक रोमांटिक लव आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, कोई न्यू रोमांटिक लव आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। अब आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है। अब आप अगर कहीं ना कहीं, ठीक है, कुछ लोग अगर यहाँ पे कंसीव करने का ट्राई कर रहे थे, प्रेग्नेंट होने का ट्राई कर रहे थे, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं गुड न्यूज आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है। एंड अब आप अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में एंटर क्या कर रहा है? सेलिब्रेशन एंटर कर रहा है, ठीक है? अगर आप बहुत ज्यादा सोशलाइज नहीं होते थे लोगों से, तो अब आप सोशलाइज होना भी शुरू हो जाएंगे, ठीक है? यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अब आपकी लाइफ से पेन जाती हुई नजर आ रही है, सैडनेस जाती हुई नजर आ रही है। एंड जो लोग आपको बैक स्टैप करते थे, स्पेशली अगर किसी ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा हुआ है ना, तो वो कहीं ना कहीं जाएगा आपकी लाइफ से। एंड न्यू बिगनिंग आपकी लव लाइफ की विद न्यू पर्सन होती हुई नजर आ रही है, ठीक है? यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड कर लेते थे, ठीक है, अपने इमोशंस को रिप्रेस करते थे, लोगों के सामने बता नहीं पाते थे, ठीक है, अगर आपका थ्रोट चक्रा जो है वो बहुत ज़्यादा वीक था, तो अब कहीं ना कहीं उसमें पावर आएगी। एंड अब आप अपने राइट्स के लिए खड़े होंगे लोगों के सामने। अब आप और नहीं सहने वाले और नहीं करने वाले आप कॉम्प्रोमाइज, ठीक है? यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आपको इनफर्टिलिटी की इशू हो रही थी, प्रेगनेंसी की इशू हो रही थी, तो वो आपकी लाइफ से जाता हुआ नजर आ रहा है। एंड अब कहीं ना कहीं आपको फर्टिलाइज कहीं ना कहीं आप होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं अगर आपको हमेशा जितनी भी मेहनत कर लें आप बैड न्यूज ही रिसीव होती थी, तो अब वो बैड न्यूज गुड न्यूज में तब्दील होती नजर आ रही है, स्पेशली इन योर लव लाइफ, ठीक है? यहाँ पे विद द हेरोफेंट कार्ड, ओके, द 5 नंबर कार्ड, एंजल्स यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपके लाइफ में जो एंटर कर रहा है वो है चेंजेस, वो है चैलेंजेस से डट के सामना करना, खुद को वापस से मजबूती से बिल्ड करना, ठीक है? ये आपके लाइफ में एंटर हो रहा है। जैसा कि मैंने विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कहा था कि अगर आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, मतलब आपका मन तो है पढ़ने का, लेकिन आपकी मेमोरी ही आपका साथ नहीं देती, तो अब कहीं ना कहीं आपका मेमोरी आपका साथ देगी, ठीक है? विद द हेरोफेंट कार्ड एंड विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड विच इज रिफ्लेक्टिंग ओवर हियर, ठीक है? यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको, ठीक है, कि अब आपकी एजुकेशन भी अच्छी होगी। अब कहीं ना कहीं कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल गुरुज बनते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे ऑक्वल्ट साइंस में कुछ पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे इन द फ्यूचर, ठीक है? यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अब आपकी लाइफ में नॉलेज की एंट्री होती नजर आ रही है, आपकी लर्निंग की एंट्री होती नजर आ रही है। यहाँ पे अगर कुछ लोग टीचिंग के प्रोफेशन में हैं एंड उनको जॉब नहीं मिल रही थी, तो अच्छी जॉब मिलेगी आपको उस फील्ड में, ठीक है? अगर आपको लगता था कि एंजल्स आपको गाइड नहीं करते, तो अब आपको गाइडेंस आती हुई नजर आएगी।
अब आपको अपने लाइफ की ब्लेसिंग्स दिखती हुई नजर आएंगी, ठीक है। अब आपको दिखता हुआ नजर आएगा कि आपकी लाइफ में कितनी सारी ब्लेसिंग्स है विद द हेरोफेंट कार्ड, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप बहुत जल्द, ठीक है, गिल्ट में आ जाते थे, अगर आप बहुत जल्द फेयर में हो जाता था आपको, ठीक है, अगर आपको बहुत जल्दी फेयर हो जाता था ना किसी चीज का, तो अब आप कहीं ना कहीं उन चीजों से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप बहुत ज्यादा चॉइसेस में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते थे, बहुत ज्यादा हर्डल्स रहते थे आपकी लाइफ में, ठीक है, तो वो चीजें जाती हुई नजर आ रही है। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग होते हुए नजर आ रही है, स्पेशली ट्रांसफॉर्मेशन इन योर ओन सेल्फ, ठीक है। स्पेशली आपका जैसे होना, एक नया जन्म वो होते हुए नजर आएगा। अब ये नया जन्म जो है, स्पेशली अगर जो लेडीज हैं जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, उनके लिए भी एक होता है ना, इन सब लोग बोलते हैं कि माँ बनने के बाद एक लड़की का नया जन्म होता है, राइट। तो वो कहीं ना कहीं वो नए जन्म की भी बात होती हुई नजर आ रही है यहाँ पे, ठीक है। एंड अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो ओवरऑल रिबर्थ, आपके पर्सनालिटी का रिबर्थ, आपके अंदर फुल चेंजेस का रिबर्थ वो होते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। आपके कहीं ना कहीं अंदर से जो लोग स्पेशली स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, उनकी अवेकनिंग होते हुए नजर आ रही है इस एंट्री में, ठीक है, यानी कि जो चीज एंटर करी है आपकी लाइफ में। अगर आप बहुत ज़्यादा डिसीजंस को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते थे कि मैं सही डिसीजन लूँगा या नहीं लूँगी, ठीक है, तो यहाँ पे वो डिसीजन मेकिंग की पावर जो है वो आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि कुछ लोग अगर एंजल्स को बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे थे कि प्लीज एंजल्स मेरा ये काम कर दीजिए, ठीक है, तो अब वो काम होता हुआ नजर आ रहा है। वो विश फुलफिलमेंट कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी इंट्यूशन पावर को इग्नोर करते थे, अवॉइड करते थे, तो अब कहीं ना कहीं आपके लाइफ से, ठीक है, ये चीज जाती हुई नजर आएगी। आप कहीं ना कहीं अब अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए नजर आ रहे हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आपके कुछ अनहील्ड वुंड्स थे, ठीक है, तो वो अब रिपेयर होंगे। जैसा कि मैंने कहा है कि आपके लाइफ में एक टोटली रीबर्थ, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा डीलेस को फेस कर रहे थे ना, तो अब वो डीलेस आपकी लाइफ से जाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप लोगों को इजीली माफ नहीं कर पाते थे या लोगों को इजीली जज कर लेते थे, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं जाती हुई नजर आ रही है। एंड विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप एक ऐसे पर्सन में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं जो कि एक करेजियस इंसान है, जो कि एक करिज्मेटिक इंसान है, एक अट्रैक्टिव इंसान है, ठीक है, जो कि एक बोल्ड इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी है, जिसकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, लव है, पैसा है, जिसकी लाइफ में कोई एक्शन की कमी नहीं है, कि उसको पता है कि कहाँ पे एक्शन लेना है एंड जिस एक्शन से उसका काम बन जाएगा, राइट। तो ये जो दिमाग है, ठीक है, ये जो इंटेलिजेंस, जो नॉलेज है, वो भी आती हुई नजर आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड अगर आप कहीं ना कहीं सपोज किसी रिश्ते का बोझ जो है वो खुद ही अकेले ढो रहे थे, तो अब वो रिश्ते का बोझ कहीं ना कहीं जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपको आपकी बैक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी, तो वो भी जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में बिगिन होते हुए नजर आ रहा है एंड एक कार्मिक चैप्टर जो है वो कंप्लीट होते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको 111 नंबर की एंजल नंबर सीरीज दिखाई दे रही हो, 1010 मिरर नंबर दिखाई दे रहा हो, ठीक है, 4 नंबर भी दिखाई दे सकता है, ओके, एंड 2 नंबर भी दिखाई दे सकता है इन एनी फॉर्म, ओके। सो यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि अगर ये जो वर्कलोड था वो आपके करियर एंड फाइनेंसेस को लेके था, कि आपने ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई हुई थी अपने घर की, तो अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ जो है वो कहीं ना कहीं जाते हुए नजर आ रहा है। सपोज आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि सपोज आप एक हाउस वाइफ हैं, ठीक है, एंड लोग कहते तो हैं कि हाउस वाइफ कोई काम नहीं करती, या मतलब ऐसे मतलब लोगों की बहुत सारी
खराब मेंटालिटी है ये चीज़ को लेके, ठीक है। जबकि एक हाउसवाइफ ही जानती है, एक लेडी ही जानती है कि वो कितना काम करती है सारा दिन, राइट, एंड कितना सारा बोझ है उनके कंधों पे, राइट। तो जो आप कहीं ना कहीं खुद को कुर्बान करके जो घर के काम करने में लगे रहते थे, ठीक है, अब आपको कहीं ना कहीं आप स्टैंड लेते हुए नजर आएंगे। आपको समझ में आएगा कि यस, इन लोगों को तो मेरी अहमियत पता चलेगी नहीं जब तक मैं अपने काम को छोड़ूंगी नहीं, राइट। बिकॉज एक होता है कि सपोज एक लड़की है, सपोज काम कर रही है सारे घर का, ठीक है, आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, एंड कोई कदर ही नहीं है उसकी, एंड जब वो एक दिन कहीं ना कहीं गायब हो जाए घर से तो पूरा घर इधर से उधर हो जाता है, राइट। तो वो क्यों होता है, एंड तभी उन लोगों को पता चलता है कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस अकेली लड़की ने निभाई हुई है इस घर की, राइट। तो तभी पता चलता है। तो ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा करें भी, ठीक है, एंड इसमें कहीं ना कहीं एंजल्स की गाइडेंस छुपी भी है कि अगर आप सपोज एक हाउसवाइफ हैं, ठीक है, एंड घर का आप काम खुद ही करते रहते हैं, फिर भी आपकी कोई कदर नहीं है, तो यहाँ पे एंजल्स ये आपको गाइडेंस भी दे रहे हैं इसी चीज में कि एक दिन अगर आप चाहती हैं ना कि लोग आपके भी कहीं ना कहीं ये समझे कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, आपका कोई फ्री का टाइम नहीं है, तो एंजल्स यहाँ पे आपको ये गाइडेंस भी दे रहे हैं कि एक दिन सारे घर के काम छोड़ के घूमने निकल जाओ। अपने आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप कितना काम करते हैं, एंड को समझ में आ जाएगा कि यस, ये इंसान ना हो तो घर ना चल पाए, राइट। तो आपने ये चीज अपने जो मान सम्मान है, इज्जत जो है, उसे बढ़ाने के लिए, इस चैलेंजेस को फेसली बोल्ड करने के लिए, सॉरी फेसली बोल्ड नहीं, आई एम सो सॉरी, या सो आई वाज सेइंग कि अपने मान सम्मान के लिए खड़े होने के लिए, इन चैलेंजेस को बोल्डली फेस करने के लिए आपके अंदर वो हिम्मत आएगी, ठीक है। एंजल्स यहाँ पे कह रहे हैं आपको कि आपके अंदर ये हिम्मत आएगी, एंड अगर आपको दिखाने की ज़रूरत पड़े ना कि आपकी अहमियत क्या है, तो सिर्फ कहीं ना कहीं होता है ना साम दाम दंड भेद, ठीक है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं अगर चारों तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे कि आप अपना काम छोड़ दें, आप अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं, इंडिपेंडेंट बनाएं कि किसी की आंख उठा के आपको कुछ भी कहने की हिम्मत ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ें जब आप एक साथ करेंगे ना तो आपको दिखेगा कि आपका मान सम्मान जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। विद द एम्पर कार्ड ओवर हियर, यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में आपने जितना स्ट्रगल करना था ना, वो जो स्ट्रगल फेस है वो कहीं ना कहीं एंड होता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, ये जो एम्पर था वो ऐसे ही एम्पर नहीं बना, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके इसने अपनी लाइफ में इस एम्पर की पोजीशन को, ये पावरफुल पोजीशन को हासिल किया है, ठीक है। तभी जाके आज इसकी लाइफ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, सॉलिड फाउंडेशन हो गया, पैसा हो गया, लव हो गया, सब कुछ है, राइट। तो वो क्यों है? बिकॉज उसने स्ट्रगल किया है। वैसे ही आप भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर चुके हैं, अब आपको और स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां आती हुई नजर आ रही है, एंड विद द जजमेंट कार्ड आपकी प्रेयर्स जो है, आपकी विश फुलफिलमेंट जो है वो होती हुई नजर आ रही है, वो होती हुई नजर आ रही है। ये देखिए, आपने क्या कार्ड को चूज किया था? द वर्ल्ड का कार्ड ही है विश फुलफिलमेंट का, जो कि कार्ड ही है ट्रैवल का, कार्ड है हार्मनी का, कंप्लीशन का। कंप्लीशन ऑफ क्या मैंने कहा था? एंड ऑफ अ कार्मिक चैप्टर एंड बिगनिंग ऑफ अ न्यू फेज, राइट। तो ये कहीं ना कहीं होते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे यूनिटी क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है बिकॉज मैंने कहा ही था कि अगर आप किसी पर्सन के साथ यूनियन करना चाहते हैं तो वो भी होते हुए नजर आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं आपको कि आपकी लाइफ में विश फुलफिलमेंट भी होगी, ट्रैवल भी करेंगे आप, हार्मनी भी आएगी आपकी लाइफ में, कंप्लीशन भी होगी, एंड यूनिटी भी आएगी आपकी लाइफ में, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। सो नाउ लेट्स चेक। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो बिगनिंग है, ठीक है, ये आपके लाइफ में जो एंट्री हो रही है इतने सुनहरे चैप्टर की, वो कब तक होगी? एंजल्स प्लीज बताइए मुझे, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका कार्मिक चैप्टर कब खत्म हो रहा है,
एंड न्यू बिगनिंग इनके लाइफ की जो यहाँ पे आई है वो कब तक होने के चांसेस हैं। गिव मी एक्यूरेट टाइमिंग फॉर पाइल नंबर 2 व्यूअर्स जिन्होंने द वर्ल्ड कार्ड को सिलेक्ट किया है। पाइल नंबर 2 द वर्ल्ड कार्ड, गिव मी टाइमिंग। एंजल्स गाइड मी, गिव मी टाइमिंग एक्यूरेट, गिव मी एक्यूरेट टाइमिंग। ओके, आई विल टेक दिस वन, सितंबर। ओके, सो यहाँ पे एंजल्स ने आपको मंथ वाइज बता दिया है, ठीक है। ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, इनडिसीजंस इज कॉजिंग डिले। जैसा कि मैंने आपको कहा ही था कि आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्टेट में रहते हैं, आप डिसीजन सही से नहीं ले पाते। तो एंजल्स यहाँ पे कहना चाहते हैं कि सितंबर से भी पहले तुम्हारा ये काम हो सकता है अगर तुम इन डिसीजंस को छोड़ दो तो, ठीक है। अगर तुम किसी एक डिसीजन पे टिक जाओ तो तुम्हारा काम सितंबर से पहले भी हो सकता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि एक टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है, इसीलिए जब भी आप इस रीडिंग पे पहुंचेंगे तब से लेके आने वाले सितंबर के मंथ में ये चीज होने के चांसेस हैं। नाउ लेट्स चेक मोर मैसेजेस एंड गाइडेंस फ्रॉम एंजल्स। एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2 व्यूअर्स। Give me guidance, give me accurate message for pile number 2. Okay, I will take this one. Take action. देखिए यहाँ पे एंजल्स खुद आपको बार बार कह रहे हैं कि जो इनडिसीजन, ये जो कंफ्यूजन की स्टेट है, इससे प्लीज बाहर निकलिए, एक्शन लीजिए ताकि आप इस टफ सिचुएशन से बाहर निकलते हुए नजर आए, ठीक है। जब आप ऐसा करेंगे ना तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीजें होंगी, ये जो न्यू बिगनिंग्स है आएंगी आपकी लाइफ में। लेकिन जब तक आप इन्हीं स्टक सिचुएशन में रहेंगे कैसे चलेगा, राइट। इसलिए यहाँ पे एंजल्स ये कह रहे हैं कि ज्यादा अपने दिमाग को सोचो मत, ठीक है, बस एक्शन लो। एंजल्स का नाम लेके एक्शन ले लो, ठीक है। जिस भी डिवाइन एंटिटी को आप मानते हैं उनका नाम लेके एक्शन ले लीजिए। अपने इंट्यूशन की आवाज को सुनिए जो कि आप इग्नोर कर रहे हैं, प्लीज, ठीक है। Let's check more messages and guidance. Angels, please guide me. Pile number 2 viewers, क्या मैसेज है आपका, क्या गाइडेंस है। Pile number 2. Okay, this one. Abundance. Wow. Prepare yourself for incoming abundance. Release any mental block you may have. In fairyland and human land, there is enough abundance for anyone. यहाँ पे साफ साफ एंजल्स कह रहे हैं कि अपने जो मेंटल थॉट्स हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको रीडिंग में भी कहा था कि आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं रहती, आप खुद की इमेजिनेशन की दुनिया में रहते हैं या रहती हैं, ठीक है। सो एंजल्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, प्लीज एक्शन लीजिए, ठीक है। एंड अपनी मेंटल ब्लॉकेजेस जो है उसे प्लीज रिलीज कीजिए। जब तक आप रिलीज नहीं करेंगे कैसे आएगी अबंडेंस आपकी लाइफ में। अबंडेंस तो आने के लिए तैयार है आपकी लाइफ में, राइट। सो प्लीज डू द फेवर फॉर एंजल्स। अपने जो मेंटल ब्लॉकेजेस हैं उसे हटाइए, ठीक है, क्लैरिटी लाइए, क्लैरिटी लाइए अपने विचारों में कि आखिर आपको चाहिए क्या एग्जैक्टली। कुछ लोग को तो यहाँ पे एग्जैक्टली इतना भी नहीं पता कि उनको उनकी लाइफ में एग्जैक्टली व्हाट दे वांट। तो एंजल्स कैसे उनकी विश फुलफिलमेंट पूरी करेंगे, राइट। एक टाइम कुछ मैसेज, ठीक है, यानी कि कुछ मैसेज एज इन एक टाइम कुछ प्रेयर, एक टाइम कुछ और प्रेयर, ऐसे नहीं चलेगा, राइट। इसलिए एंजल्स यहाँ पे कहना चाहते हैं आपको कि अगर आप अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहते हैं, अबंडेंस तो आने के लिए तैयार है, प्लीज अपनी मेंटल क्लैरिटी को बाहर निकालिए, क्लैरिटी रखिए कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, एंड देन एंजल से प्रार्थना कीजिए विद द जजमेंट कार्ड ओवर हियर, ठीक है। Angels, please guide me. Just a second. Give me accurate message for pile number 2 viewers. Pile number 2. Okay. Believe in the good of others and the world around you. तो यहाँ पे एंजल्स ही कहना चाहते हैं कि अगर सपोज आपको लोगों पे ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, तो एंजल्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि प्लीज अगर सपोज किसी एक इंसान ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हर इंसान सेम हो, राइट। इसलिए एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको कि अपने अच्छाई के ऊपर भी बिलीव रखिए
एंड दूसरों की अच्छाई के ऊपर भी। एंड अगर आपसे जो रीडिंग है रेजोनेट हो रही है, एंजल्स को भरा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा इस रीडिंग में, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है एंड मैं और भी अच्छी रीडिंग्स आपके लिए ज़रूर लाऊंगी देन, ठीक है। प्लीज़ अगर आपके मन में कोई भी टॉपिक है तो उस टॉपिक को ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उसके ऊपर रीडिंग ज़रूर लाऊंगी, ठीक है। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। Oops, too many cards. Just a second. I will take only one. Just a second. Please guide me, angels. Pile number 2. Give me accurate message for pile number 2 viewers. क्या मैसेज है आपका, क्या गाइडेंस है आपकी? Pile number 2. Okay, this one. Be positive. Know that for every bad and unwanted happening, a divine plan is working. Wait for the right time. So angels आपको यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि प्लीज अपने लाइफ में बिलीव करना सीखिए, जो कि बॉटम ऑफ द डेक में आया है एंजल्स के ऊपर, ठीक है। एंजल्स के ऊपर बिलीव करना सीखिए, माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए, कंफ्यूजन की स्टेट से बाहर निकलिए ताकि आपके लाइफ में अबंडेंस आ सके। सो दिस वॉज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय।